नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। मध्य प्रदेश के एक बड़े दिग्गज नेता रहे। अब कुछ सृष्टि को जो मंजूर था, ईश्वर को जो स्वीकार था या जो उनकी रजा थी, मंशा थी, वो अब इस संसार में नहीं है और जाने का उनका समय नहीं था। 60 वर्ष की आयु के आसपास ही उनका महाप्रयाण हुआ। लेकिन वो चुनावी रणनीति के बड़े माहिर अध्येता रहे और उनकी एक बात एक इंटरव्यू में हमेशा मेरे जहन में अटकी रही कि किसी भी चुनाव कैंपेन की दिशा वृद्ध, निशक्त और महिलाओं की तरफ अपमानजनक दृष्टि डालने वाली कदापि नहीं होनी चाहिए। लोग लोकतंत्र के इस महायज्ञ में वोट रूपी आहुति डालने वाले लोग या जनता इसे पसंद नहीं करते हैं। उनकी बात पर मैंने ठिठक कर बीते 3-4 दशकों के कैंपेन की तरफ भी देखा तो मैंने पाया कि बिल्कुल ठीक बात है। उसी से प्रेरित होकर आज हम अपने विद्वान वक्ता के समक्ष ये विषय रखेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि जब मैंने प्रेमचंद की बूढ़ी काकी पढ़ी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि एक 80 वर्ष की आयु की महिला जिसको एक अंधेरी कोठरी में रहना जिसकी विवशता है क्योंकि वो चल भी नहीं पाती है, घर में एक बहुत ही बढ़िया आयोजन है और वृद्धावस्था में कहा जाता है जीवेंद्रियां और सक्रिय हो जाती हैं। पूड़ी की सुगंध आ रही है, मसालेदार सब्जी की गंध आ रही है, मिठाई के बारे में कल्पना है और बूढ़ी काकी को लग रहा है कि थोड़ी देर में पत्तल में सजाकर सब कुछ प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जब नहीं होता है तो वो उन जूठे पत्तलों की तरफ घिसटते हुए बढ़ती हैं और वहां भी बढ़ने से उनको रोक दिया जाता है कि इतना संयम नहीं है, इतनी अवस्था हो गई, और उनको घसीटते हुए उसी कक्ष में फिर ढकेल दिया जाता है। अंत सुखद होता है जैसा हम देखते हैं। प्रेमचंद जी तो इसके सम्राट हैं। और ऐसे ही मैं देखता हूं कि बच्चों के साथ अक्सर मैं फुटेजेस देखता हूं कि जिन नौनिहालों की देखभाल की जिम्मेदारी जिस आया पर है वही पटक रही है। कई बार माता पिता को लगता है, भ्रम, उनको संदेह होता है कि बच्चे का व्यवहार बदल गया है, सीसीटीवी लगवा देते हैं घर में और फिर रहस्य खुल जाता है बहुत बुरा व्यवहार होता था। चलिए वो तो आया थी, मैंने माता पिता को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को छोटे बच्चों के साथ निष्ठुर और निर्मम व्यवहार करते देखा है। समाज को देखा है, बच्चों को देखकर मुस्कुराते नहीं हैं लोग, जबकि इस प्रकृति में मुस्कुराने की सबसे बड़ी वजह बच्चे हैं। तो बच्चों और वृद्धों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये क्या ईश्वर नहीं है? और इनके प्रति क्योंकि उनकी उनमें एक किस्म की निशक्तता है, क्योंकि एक अबोध है और एक जीवन के उस खंड में पहुंच गया है जहां उसकी शारीरिक निशक्तता, उसकी विवशता है। आज इसी अद्भुत विषय पर, क्योंकि मन बड़ी पीड़ा से भर जाता है जब किसी वृद्ध को उसकी निशक्तता के लिए कोसा जाता है। चल नहीं पाओगे, 2 मिनट तो है एक्सरे रूम, कहा दद्दा। दद्दा के चेहरे पर अपमान के भाव भी रहते हैं और अपमान करने वाला कौन है? परिवार ही का सदस्य। एक बच्चे को ऐसे ही घसीटा जाता है, जल्दी चल, गोद में नहीं लेंगे। ये किस किस्म का व्यवहार है हमारा? और इसकी कहीं ना कहीं तो कोई व्यवस्था है जो इसका मूल्यांकन करती है, इसे देखती है। आज इस पर हमारे विद्वान वक्ता को व्यवहारिक, सामाजिक और सनातनी पक्ष के साथ सुनना बड़ा आनंदकारी होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ सबको। आज आप विचारों के ऐसे तरंग के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं जिसमें मैं लहरों को गिनने का काम करने लग गया कि कितने प्रकार के विचार जो हैं एक के पीछे एक लगे हुए हैं जी। लेकिन इसके मूल भूत तथ्यों को यदि मैं देखूं और इसकी समीक्षा करने के बाद एक विषय रखूं तो आज आप त्रिताप में से आदि भौतिक ताप का चिंतन कर रहे हैं। वाह। 3 ताप होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक ताप जो है वो त्रितापों में बड़ा कलुषित ताप होता है। कलयुग में इसका संताप बड़ा तेज होता है।
ये क्या है, वर्तमाने वर्तते को ऐसा बना देता है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारा वर्तमान है वही वर्तमान हमेशा रहना है। ना हम अतीत का चिंतन करते, ना भविष्य का चिंतन करते। अंग्रेजी में एक कहावत है शरद जी, यस्टरडे इज बेटर देन टुडे एंड टुडे इज बेटर देन टुमारो, बिकॉज यस्टरडे बिकम टुडे एंड टुडे विल बिकम टुमारो। बीता हुआ कल आज से अच्छा है और आज कल से अच्छा होगा, क्योंकि कल से आज बना है और आज से कल बनेगा। तो हम आज में खड़े होकर कल को तिरोहित करते हैं, उपेक्षित करते हैं, और आज में खड़े होकर आने वाले कल की भी उपेक्षा करते हैं और समझते हैं कि अब हम आज ही भविष्य में पहुंचेंगे। तो ध्यान रखिए, आज भविष्य में नहीं पहुंचता, भविष्य में तो कल ही पहुंचता है। क्यों कल पहुंचता है? कि यदि आपका बचपना नहीं होगा तो जवानी कैसे आएगी? जैसे आपका बचपना बीतेगा उसी आधार पर आपकी जवानी सुनिश्चित होगी, और जैसे आपकी जवानी बीतेगी उसी आधार पर आपका बुढ़ापा सुनिश्चित होगा। तो वही जवानी बुढ़ापे का भविष्य जो है बुढ़ापा बनकर आएगा। तो हमारे जीवन में चूंकि आप भौतिक ताप है, तो हम ऐसे लोग केवल अपने सुख की परिकल्पना में रहते हैं। उन्हें उनकी व्यवस्था के अनुरूप जो कुछ मिल जाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये समझिए, आपकी संतान कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी योग्य है, ये इससे समझ लीजिए कि आपने उनको ऐसा क्या पढ़ा दिया है कि वो पढ़ा लिखा संतान आपको मूर्ख समझने लगा है। तो ऐसी पढ़ाई का अर्थ क्या हुआ? आपने उसे क्या पढ़ाया ऐसा? उसने कौन सी ऐसी शिक्षा प्राप्त कर ली कि जो पढ़ाने वाला है उसे वो मूर्ख समझने लगा, मूर्ख समझने इसी लगा। बात पे एक शेर याद आया मुझे, अकबर इलाहाबादी साहब का शेर है कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, जिन्हें पढ़ के लड़के बाप को खबती समझते हैं। जी जी। तो ये मूल रूप से ये है कि उन बच्चों में चूंकि ये ताप रहता है, तो उनको लगता है कि उनके पिता बूढ़े ही हैं, उनके पिता ऐसे ही मूढ़ हैं। वो उन सारी चीज़ों को विस्मृत कर देते हैं कि कैसे उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया, वो अपने 2 वक्त के भोजन में से 1 वक्त की कटौती की है, कैसे उन्होंने ओवर टाइम किया, कैसे वो रात रात बैठ करके सिनेमा हॉल के सामने चाय की दुकान लगाए बेचते रहे कि बेटे के लिए फीस ज़्यादा एकत्रित हो जाए, कैसे उनका संपूर्ण जीवन उनकी पढ़ाई और ऋण के उऋण होने में लगा रहा। उन सारी चीज़ों को विस्मृत करते हैं। इसमें उनका दोष नहीं है, वो ताप उनके जीवन में आया है। तो अब आप 2 तथ्य समझिए। सबसे पहले मैं तथ्य बचपने पर चिंतन करता हूँ। आपको बड़ा दुख हुआ, ये मैं देख रहा था आपके भाव कि आपको उन बच्चों की रुदन, उन बच्चों की कलप, उन बच्चों की पीड़ा आपको प्रभावित कर रही थी, और आपको लग रहा था कि कैसे लोग हैं जो अपने बच्चों को इतनी पीड़ा देते हैं। अब आप देखिए, मूल रूप से एक बात समझिए, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय ये समझ ले कि इस गृहस्थी में उसका पुनर्अवतार होने वाला है, अर्थात ईश्वर की कृपा रहती है तो उसका ये शरीर या तो बच्चे के रूप में या बच्ची के रूप में फिर से जन्म लेगा। उसके रहते, एक मनुष्य के जन्म रहते हुए जो है पुनर्जन्म होता है उसके जीवन का। अब वो नहीं रहेगा, ये रहेंगे उसके लिए, वो आगे निकल जाएगा, ये रहेंगे। तो जो इसको ईश्वर की कृपा मानते हैं, तो वो अपने जीवन में उन संतानों के प्रति वो भाव रखते हैं। मैं एक जैन संत के साथ सत्संग कर रहा था, मुझे तो उनका नाम भी आता है, अब वो ब्रह्मलीन हो चुकी हैं। उनका नाम था पुष्पा कंवर जी महाराज साहब। वो एक बड़ी अच्छी बात कह रही थी, मुझे बड़ा आनंद लगा। उन्होंने कहा ऐसा है कि एक व्यक्ति की जैसे ही क्षमता, आर्थिक संसाधन उसके बढ़ने लगते हैं, तो वो बच्चों के लालन पालन को एक ऐसा समझता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, धन आ गया है, यश आ गया है, तो क्या करूँ। तो बोले सबसे पहले बच्चे के लिए वो एक आया ले आते हैं, और जब एक आया घर में आ जाती है बच्चे के लिए, अब ध्यान रखना आया स्त्री है, एक स्त्री आ गई बाहर की आपके घर में आपके बच्चे के देख रेख के लिए, और फिर आप कहते हैं अरे ये तो हमारा आधुनिक ज़माना है, ये बच्चों को दुग्धपान कराना उचित नहीं है, तो आप उसको एक बॉटल दे देते हैं। अब बॉटल दे दिया आपने दूध पीने के लिए, अब बॉटल से वो दूध पी रहा है और आया से वो चिपका हुआ है। आप ध्यान रखिए। बोले फिर बाद में आपको तकलीफ़ होती है, जब आप बूढ़े होते हैं तो बाटल ले के पीछे वो दौड़ने लगता है और पराई स्त्रियों के प्रति वो शुभ चिंतन नहीं रखता, आपके प्रति उसके भाव आसक्ति के नहीं रहते। आपने ममता का सानिध्य नहीं दिया ना उसको जीवन में, आप ममत्व से वंचित करके रख रहे हैं ना उसको, आपने कभी उसको स्पर्श नहीं दिया, उस बच्चे को प्यार से हाथ भी नहीं फेरा आपने।
तो आपके संसाधन यदि आर्थिक तौर पर बढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए वो संसाधन आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप और दायित्ववान हो जाएं संतति के प्रति। चाणक्य कहते हैं लालयेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों को जितना लाड़ कर सकते हैं करें। क्या आपने अपने बच्चों को 5 वर्ष तक लाड़ किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2.5-3 साल के बच्चे को आपने झूला घर में छोड़ना शुरू कर दिया था? आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। आपको तकलीफ हो सकती है मेरी बातों से, या हम क्या करें, हमारे पास तो ये व्यवस्था है वो व्यवस्था है। ठीक है, ये आपकी अपनी प्रक्रियाएं हैं कि आप इसका समायोजन कैसे कर रहे हैं, लेकिन चाणक्य कह रहे हैं कि श्रेष्ठ बलवान वीरवान यशवान कीर्तिवान पुत्र यदि आपको बनाना है, पुत्रियां बनाना है, संतान बनाना है जिसका आत्मविश्वास बढ़िया हो। आप कभी देखते हैं कि आपका बेटा आपसे आंख में आंख मिलाकर बात करता है? क्या आपने देखा कि आपकी किशोरी बेटी आपसे कैसे नज़र चुरा रही है? आत्मविश्वास का अभाव है उसमें। कहाँ से आया? यही आपका आंख दिखाना, यही आपका डांटना। एक पिता अपने पुत्र का और पुत्र अपने पिता का मित्र नहीं हो पा रहा है। एक महतारी के साथ बिटिया सहेली नहीं हो पा रही है। दुर्भाग्य है आपके जीवन का कि आपसे उसकी दूरी कैसे बनी। अब आप दूर हो गए हैं तो कोई और उसके पास आएगा, और जो कुछ भी उसके पास आएगा वो आपके बुढ़ापे को खराब कर देगा। फिर वो भी वही करेगा जो आप अपने बूढ़े पिता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपका सत्संग नहीं हो पाएगा, वो कुसंग में पड़ जाएगा। तो उस बच्चे को लाड़ करिए। चाणक्य कहते हैं जो लोग अपने 5 वर्ष तक अपने बच्चे को सतत ममता और पितृत्व की छाया प्रदान करते हैं। एक पिता से सहजता से पूछ लीजिए ना, धन में इठलाते घूम रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, बड़ा यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, या बड़ा संघर्ष भी हो उनके जीवन में, तो उनसे पूछिए जाकर, यकायक पूछिए कि आपके यहाँ का वो मुन्ना कौन सी क्लास में है, आपकी बिटिया कौन सी क्लास में है, तो चौंक जाएंगे, अरे वो बिटिया कौन सी क्लास में है। कितने दिन से आपने उसकी तोतली बातें नहीं सुनी हैं, कितने दिन से उसके साथ आपने चर्चा नहीं की है, कितने दिन से आप उसे समय कब दे रहे हैं। आपको ये शिकायत तो सहजता से कर लेंगे कि जब देखो तब वो मोबाइल में घिरा रहता है। तो भाई अंतर है, वो अपने मोबाइल में कुछ कुछ व्हाट्सएप करते रहता है, तो आप मोबाइल में बात करते रहते हैं। व्यस्त तो सब है ना, सब कुछ बंद कर दीजिए। एक सुनिश्चित तय कर लीजिए कि आज भोजन के समय में, मैंने देखा कुछ घरों में, और ऐसा मैं प्रयत्न करता हूं कि मेरे यहाँ भी ऐसा होते रहे, जब आप भोजन करने बैठे हैं, जब आप भजन करने बैठे हैं, जब आप चर्चा करने बैठे हैं, तो अपने पास के उस यंत्र को अपने से बहुत दूर कर दीजिए। एक दूसरे पर एकाकार होकर बात करिए। एक साथ 2 प्रक्रिया में टीवी भी चल रही है और आप बात भी कर रहे हैं। लालयेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष की उम्र तक आप बच्चे के साथ खूब खेलिए, खूब लाड़ करिए, खूब आत्मीयता दिखाइए। 10 वर्षानि ताड़येत, ये ताड़येत वही है, ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी का ताड़येत है। ताड़येत का मतलब होता है शिक्षा दीजिए। अब आप शिक्षित नहीं हुए हैं, आप तो आधे भौतिक व्यवस्था में लगे हुए हैं ना, आपकी दिनचर्या उसे प्रभावित कर रही है। वो देख रहे हैं कि हमारे पिताजी हमारे माताजी की दिनचर्या क्या है, आपको क्या लग रहा है। वो छोटा बच्चा नहीं समझ रहा है, वो देखता है, उसके मध्य आपके संवादों को सुनता है। आपने ये तो कई बार ऐसे वाक्यांश सुने होंगे, कई चलचित्रों में भी देखा होगा, कई कहानियों में भी सुना होगा कि जैसा आपने दादाजी के साथ किया है वैसे ही मैं आपके साथ करूँगा। आपने वो कथा भी सुनी होगी कि दादाजी को अनाथालय में छोड़ने चले गए, वृद्धाश्रम में, तो वहाँ पोता रो रहा है दादा के लिए और कह रहा है कि मैं भी एक कमरा यहाँ आपके लिए आरक्षित कर लेता हूँ पिताजी, आपको छोड़ूंगा। ये तो कथाओं की क्या यथार्थ में आपके जीवन में आपने अनुभूत किया है, लेकिन क्या वस्तुतः आप ये इससे प्रेरणा लेकर ये चिंतन कर रहे हैं कि बच्चों के बीच आपके संवाद कैसे हैं। बच्चे आपके गुप्तचर नहीं हैं। महतारियाँ ध्यान रखें, बिटिया को कह रहे हैं जा सुन क्या चाची क्या कह रही है, जा सुन क्या चाचा क्या कह रहे हैं, जा सुन क्या बाबूजी क्या कह रहे हैं। बच्चों को आप सुनने भेज रहे हैं 2 चॉकलेट दे करके, उसके मन में वैमनस्यता का बीज बो रहे हैं, अपने पूर्वग्रह को सींच रहे हैं। ये ताड़ना नहीं है। सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ हुआ सब कुछ शिक्षा संस्कार देने का काम, वो महत्वपूर्ण 10 वर्ष हैं जी। और प्राप्तु 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेतु, आप 16 वर्ष के हो जाने के बाद पुत्र को मित्र बना लीजिए। ध्यान रखिएगा, चाणक्य से विद्वान कोई प्राणी नहीं है। चाणक्य की नीति इतनी प्रसिद्ध है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाणक्य ने अचूक बातें कही है। वो कह रहे हैं 16 वर्ष के पुत्र और 16 वर्ष की पुत्री, ये आपकी संतान की अवस्था हो तो उसको मित्र बना लीजिए।
मित्र बनाने का अर्थ होता है मन के तीनों तापों का हरण करने के लिए। उस बच्चे को साथ संकोच में मत रहिए, उसे समझाइए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी प्रक्रियाओं को देखिए, उसको अपना सानिध्य प्रदान करिए। तो यदि इस भाव से आपका जीवन चलेगा तो फिर आप उत्तरार्ध की वृद्धावस्था में उस प्रतिकूलता का सामना नहीं करेंगे। ऐसा पाप की आंच आपके जीवन में नहीं आएगी जब आप अपनी माँ को जोर से कहें या वृद्ध पिता की लाठी थामने में आपको बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत अद्भुत बात, और बहुत ही मर्म को आपने छू लिया। हम लोगों की जो बाल्यावस्था थी, हमारी पीढ़ी हालांकि संक्रमण काल की पीढ़ी है। 1990 में जब हम युवा थे तो उदारीकरण का दरवाज़ा खुल चुका था। भारत में आर्थिक उदारीकरण और खुलेपन की हवाएं खुलकर बहने लगी थी, लेकिन फिर भी बचपन में हमारी पीढ़ी ने अमर चित्र कथाओं का खूब रसास्वादन पाठन किया। बचपन में दादी और नानी को भी देखा है, क्योंकि हम एकल परिवार श्रृंखला के पीढ़ी नहीं रहे हैं। हम उस पीढ़ी से कम बेहिचक एक पीढ़ी पहले की पीढ़ी तो हम रहे ही रहे हैं। 1990 और 2000 के बीच में एकल परिवारों की श्रृंखला आरंभ होती है, जहां करियरिस्ट माताजी और पिताजी, और जब ये नारा भी चलता है डबल इनकम नो किड्स, यानी महानगरों में दंपत्तियों के बीच में ये नारा भी है कि हमारी आय दुगनी हो और संतान ना हो, कौन पालेगा झंझट। इसलिए दादी नानी नहीं रहे, और न श्रवण कुमार की कहानियां रहीं, और न ही राम के वियोग में तड़पते दशरथ की गाथा रही। तो पुत्र ने समझा ही नहीं कि श्रवण कुमार कौन थे, जिन्होंने 2 डोलचियों में अपने माता पिता को बिठाया और निकल पड़े, और उससे क्या सुख मिला होगा श्रवण कुमार को, और दशरथ क्यों वियोग में तड़प रहे थे, राम की क्या दशा थी, पता ही नहीं है। तो कनेक्शन लूज हुआ, लूज ही नहीं हुआ, वो बिखर गया, बिखर दोनों तरफ से गया। क्योंकि नारा ये भी था करियरिस्ट होना है, डबल इनकम नो किड्स। भोपाल जैसे महानगरों में, रायपुर जैसे महानगरों में भले ही ना गूंजा हो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में गूंजा, और इसकी वजह से ये कनेक्ट कमज़ोर हुआ। कनेक्ट कमज़ोर हुआ तो अच्छा क्या पापा एडमिट हैं क्या, तो हाउ मच इट कॉस्ट, क्या प्रॉब्लम है उनको, ओके आई विल मेक द पेमेंट। जो भी उनको प्रॉब्लम है 24 घंटे बेस्ट डॉक्टर्स दीजिए, नर्सेज दीजिए, बट मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। ये बात बहुत ठंडी मशीन की तरह रोबोटिक जेस्चर से सामने आई। कारण क्या है, बचपन की परवरिश, जिसका हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर साहब ने बखूबी विश्लेषण किया। जड़ कहाँ है, बचपन में। कैसे करना होगा आप स्पष्ट समझते हैं। अगर ये बचपन से ही ये कनेक्शन आपने कमज़ोर कर दिया तो वृद्धावस्था की भी उपेक्षा है, बालपन की भी उपेक्षा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।